लेट्स कंटिन्यू। और अब हम बात करेंगे सेल्यूलोज के बारे में। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं सेल्यूलोज। हमने सेल्यूलोज की एक एग्जांपल पढ़ी थी, सेल्यूलोज सेल वॉल की फॉर्म के अंदर। अब जरा हम इसको इन डेप्थ देखते हैं। अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो उससे पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि सेल्यूलोज किससे बनता है हमारे पास। ये पॉलीमर है किस चीज़ का? पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स। बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स मतलब ये बीटा ग्लूकोज से मिलके बनता है। अब बात समझने की क्या है, हमें याद है बीटा ग्लूकोज किस तरह अरेंज होता है ऑल्टरनेट फॉर्म्स के अंदर। मतलब दूसरा, जब हम इनको एक साथ लिंक करते हैं, अगर लेट्स से मैं बनाऊं, मेरे पास लेट्स से कि एक बीटा ग्लूकोज है, ये मेरे पास एक बॉन्ड बनाता है। लेट्स से ये मेरा बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगर ये मेरा इस तरह बॉन्ड बनाता है तो इसके बराबर वाला जो ऑल्टरनेट मेरा बीटा ग्लूकोज है वो फ्लिप्ड होता है, ठीक है, रोटेट हुआ हुआ होता है 180 डिग्रीज। ये बात, इस बात के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, हमने डिटेल में इस बात को डिस्कस भी की थी। जब हमने सेलो बायोस पढ़ा था तब भी हमने कहा था कि दो दो बीटा ग्लूकोज मोनोमर से मिलकर बनता है और इस तरह का बनता है, ठीक है। उसमें हमारा ये वाला क्या होता है, 180 डिग्री रोटेट हुआ हुआ होता है। अब बात क्या है इंपॉर्टेंट जो समझने की है, कि यहाँ सेलुलोज ये हमारे इन दो मोनोमर्स से मिलके तो बनता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। जैसे कि पॉलीसेक्राइड है तो मल्टीपल चाहिए हमें, बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए, तो ये चलता रहता है। सही है, ये बॉन्ड इस तरह बनते रहेंगे और ये चेन चलती रहेगी। मैं तो कुछ बना के दिखा देता हूँ। ये वाला इसका रोटेट वाली साइड होगी इस तरह, फिर ये वाली आएगी ये इस तरह से, और ये पूरी चेन इस तरह से सो ऑन एंड सो चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास एक स्ट्रक्चर डेट से आएगा, अभी अपना बना देता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरी शेप होती है एक सेलुलोज मॉलिक्यूल की। इसके अंदर हमें क्लियरली पता है जो मुझे ये दिख रहा है और जो मुझे ये बॉन्ड दिख रहा है और मल्टीपल और भी जो हमें आगे दिख रहे हैं, ये सब कौन से हैं हमारे पास, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब बात समझने की क्या है, अगर मैं इस सेलुलोज की प्रॉपर्टीज कुछ लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, जो मुझे देख के दिख रही है यहाँ पे। एक तो इसके अंदर ये है कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे। चलो हम स्टार्ट से लिखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये लीनियर है, स्पाइरल नहीं है, कुछ और नहीं है, ये क्या है, लीनियर है। फिर ये क्या है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। ये लीनियर अनब्रांच्ड है, सही है। ये जो मेरे पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हर ऑल्टरनेट जो मेरा मोनोमर है, ऑल्टरनेट बीटा ग्लूकोज मोनोमर इज रोटेटेड 180 डिग्रीज, ठीक है। हर जो मेरा ऑल्टरनेट वाला बीटा ग्लूकोज मोनोमर है वो 180 डिग्री रोटेट हुआ। अब होता क्या है एक्चुअली, मेरे पास एक बात समझने की है गौर से। ये सेल्यूलोज में बस फाइबर कैसे बना, अगर हम याद करें तो हमने बोला था कि सेल्यूलोज फाइबर होता है, ठीक है। सेल्यूलोज सेल वॉल के अंदर हमारे पास होते हैं बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जब ये बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास मिलके बनाते हैं हमारा सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। ये जो हमने बनाया है सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनाता है, इसको लेट से एक मॉलिक्यूल कह दिया। क्या, ये मेरे पास क्या है, एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्होंने बना दिया एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। फिर क्या होगा, ये सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, अभी तो बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स ने, सॉरी यहाँ पे मोनोमर्स आएगा, बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स ने मिलके क्या बनाया है, हमारे पास एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनाया है। वो बहुत सारे अगर मेरे पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आ जाएं तो वो मिलके क्या बनाएंगे मेरे पास, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। क्या है ये, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। माइक्रोफिब्रिल बनाएंगे। और
ये बहुत सारे सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल बन के हमारे पास मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास सेल्यूलोज फाइबर बनाएंगे। सेल्यूलोज फाइबर जो कि जिससे हमारी क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। ठीक है। इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो हमारी सेल वॉल की होती है। समझो बात को बीटा। इसकी एग्जाम्पल इस तरह लो, ये हमारे पास कुछ पीसेस हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अगर मैं इसको बेहतर वे में समझाऊं, अच्छा, हम्म, अगर मैं इसको बेहतर वे में समझाऊं तो समझो ये कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स हैं। उनको पार्टिकल्स को मैंने मिला के, बहुत अजीब एग्जाम्पल है बट बहुत क्लियर समझ आएगा। उन पार्टिकल्स को मिला के मैंने बना लिया एक तिनका। झाड़ू होती है, झाड़ू के अंदर बहुत सारे तिनके होते हैं। ठीक है। तो मैंने एक तिनका बनाया है। सही है। उन तिनकों को मिला के जब मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलाया, एक तिनका बना। बहुत सारे तिनके मिलाए तो मेरे पास पूरी झाड़ू बन गई। ठीक है। और बहुत सारी झाड़ू मिला दी तो मेरे पास मैनी झाड़ूज बन गई। बहुत सारी झाड़ू बन गई। वो बहुत सारी झाड़ू जो बनती है वो मेरे पास सेल्यूलोज फाइबर है। ये एक एग्जाम्पल थी समझने के लिए कि ये अरेंजमेंट किस तरह से हो रही है, पार्टिकल्स से तिनका बन रहा है। यानी मेरे पास बहुत सारे जो है ग्लूकोज मोनोमर्स थे, उनसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल बना, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो मेरे पास सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल बना। और जब बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स कंबाइन हुए तो मेरे पास सेल्यूलोज फाइबर बना, जिसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से ये सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। ये सेलुलोज फाइबर हमारे पास किस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं, जिसको नहीं आती है वो मेरी सेल वॉल वाली जाके वीडियो देखे। अच्छा, अब बात क्या है हमारी, ये जो हमारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलते किस तरह से। ये इतने सारे तिनके जो मैंने बोला, तिनके हैं ये मल्टीपल, इतने सारे जुड़ते कैसे हैं एक आपस में कि ये हमें झाड़ू बनाए। क्या मतलब कि हमारी सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो हैं इतने सारे डिफरेंट हैं, ये मिलके एक सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल किस तरह बना सकते हैं। ये बनाते हैं बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। क्या मतलब कि मेरे पास लेट से, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, एक चेन है मेरी, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है जो मैंने ऊपर बनाया ना, मैंने बोला सिंगल चेन होती है, लीनियर होती है। इमेजिन करो मैंने ये लाइन जो बनाई है, ये है, इसको मैं एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऊपर वाले इस पूरे मॉलिक्यूल को। ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। ये सब क्या है, मेरे पास सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स है। ये आपस में कैसे लिंक होंगे, यहाँ से यहाँ ये कैसे लिंक होंगे। तो ये जो लिंक है ना, इनका ये कहलाता है मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है। और ये वाइट लाइन, वाइट जो मैंने मेंशन किया, ये वाइट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। इसका मतलब एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल एक दूसरे सेल्यूलोज, तीसरे, चौथे, मतलब आपस में कैसे सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये वीक बॉन्डिंग होती है। सही है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। ये बात समझने की है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, अगर हम इसको गौर से देखें, अगर मैं पर्टिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, इवन तो आप ये केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे जो बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स हैं, बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स, इन सब के पास क्या है, न्यूमरस OH बॉन्ड्स हैं, OH ग्रुप्स हैं। ठीक है। जिनको नहीं याद कि इनमें OH ग्रुप्स कहाँ होते हैं, वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखें बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स वाली, कि OH ग्रुप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जब इतने सारे मेरे पास मोनोमर्स हैं तो मतलब बहुत सारे मेरे पास क्या है, न्यूमरस फॉर्म में OH ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ये क्या होता है, ये अपने बराबर वाले OH ग्रुप से बॉन्डिंग करता है। क्या मतलब, ये मेरा एक OH ग्रुप है, सही है, एक मॉलिक्यूल का। ये मेरे दूसरे मॉलिक्यूल का OH ग्रुप है। ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। सही है, जुड़ने के लिए ये कहलाएगा मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। क्या होगा, एज सिंपल एज दैट, कि मेरे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किस तरह से, एक साइड से मेरे एच से, अच्छा इसको मैं डॉटेड शो कर रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डॉटेड शो होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये वीक बॉन्ड होता है एक। सही है। एक साइड से एच, एक साइड से ओ मिलके इन्होंने क्या करा लिया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया आपस के अंदर। ठीक है, तब ये ज्वाइन हो गए। तो उससे क्या होगा, जब ये बहुत सारी बॉन्डिंग्स हो गई बहुत सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मैं इस पूरे को क्या बोल सकता हूँ, ये पूरा मेरे पास क्या बन जाएगा, एक माइक्रोफिब्रिल बन जाएगा। ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अब ये इतना वीक होता है, इतना वीक होता है, आप बोलो सर ये तो टूट सकता है, या ये बॉन्ड इतना ज्यादा तो है नहीं, तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है हमारे सेल्यूलोज फाइबर के लिए। ये
इसलिए क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है कि ये ओवरऑल स्ट्रेंथ में हमें हेल्प करता है हमारे सेल्यूलोज फाइबर के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्ड दो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स के दोनों के OH ग्रुप्स हमारे पास इंटरेक्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पास दोनों, हमारा सेल जो जो दो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, वो मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड है। उनकी वजह से मेरे पास एक सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल बन रहा है, और वो बहुत सारे मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, सेल्यूलोज फाइबर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।